जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको संगति से मनुष्य जीवन में कितना असर होता है और अच्छे लोगों की संगत करने से सुनिश्चित हमारा जीवन सुधर जाता है, और कदाचित किसी कारण से अगर गलत लोगों की संगत हमें मिल जाती है तो हमारा जीवन में कितना अनर्थ होता है उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। महात्मा तुलसीदास जी ने महान रचना रामायण में इसका बड़ा सुखद वर्णन किया है। बरभलवास नरक कर बासा और दुष्ट संग नहीं दे यह विधाता। दुष्टों की संगति परमात्मा ना दे, इससे अच्छा हो कि हमें भली नरक में बास दे। नरक में जाने पर एक बार ही कष्ट मिलेगा, लेकिन दुष्टों की संगति पर तो पग पग में कष्ट मिलता है। इस एक ज्ञान के छुपे हुए तथ्य को मैं आपको एक बड़े छोटी सी लघु कथा के रूप में बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगी कि संगति का असर किस प्रकार से हमारे जीवन में अच्छा और बुरा हो सकता है। एक हंस था जो मानसरोवर में मोती चुगने वाले हंस हैं। वो एक बार उड़ते हुए मानसरोवर से और सामान्य भूमि की तरफ आ गए। वहाँ उनके दुर्भाग्य से और जो कौवा होता है जिससे सभी लोग निंदा का पात्र मानते हैं, उससे दोस्ती हो गई। दोनों आपस में साथ रहते, खेलते कूदते आनंद करने लगे। तो एक दिन आनंद करते करते राजा का बगीचा, जिसमें राजा प्राय करके विहार करने आते हैं, उस बगीचे में दोनों पहुंच गए। और संयोग से उस दिन राजा की सवारी बगीचे में नाना प्रकार के क्रीड़ाएं करते हुए घूमते हुए एक वृक्ष के नीचे आकर के आराम करने लगे। राजा को नींद लगी और राजा जैसी नींद की मुद्रा में आने लगे, उसी वृक्ष पर कौवा और हंस दोनों जो मित्र बैठे हुए हैं। एक सूरज का, जिसको बोलते किरण, वो वृक्ष की उन लता कुंजों के बीच में से और एक सूरज की किरण का और फोकस जिसको कहते हैं, बिंदु जिसे कहते हैं, वो राजा के चेहरे पे आ गया। राजा गहरी नींद में थे, क्योंकि शीतल मंद सुगंध बगीचों में होती है, किंतु उस सूरज की धूप के कारण थोड़े से उनके मन में बेचैनी के भाव हो रहे थे। इस बात को यद्यपि वो सेवक नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन सज्जन तो अपनी सज्जनता ही करता है। हंस जो हमेशा अपनी सज्जनता के लिए प्रसिद्ध है, उसने देखा कि राजा को एक धूप का बिंदु थोड़ा सा परेशान कर रहा है, नींदों में थोड़ी बाधा आ रही है। अतएव उस हंस ने बड़ी ही चतुराई पूर्वक धीरे से अपनी टहनी को छोड़ करके उस बिंदु को चुना जहाँ से सूरज की किरण राजा के मुखार बिंदु पर पड़ रही थी, क्योंकि दोपहर का समय था, सीधी ऊपर से आ रही थी। उन्होंने वहाँ पंख फैला के बैठ गए, धूप अपनी पीठ पर ले ली पंखों पर, और राजा को छाया का अनुभव हुआ। राजा को जब छाया का अनुभव हुआ तो उसको नींद जो बहुत अच्छी नींद थी, वो गहरी नींद आने लगी, और उनके चेहरे पर एक संतुष्टि के और प्रसन्नता के भाव साफ दिखने लगे। ये सबको तो प्रिय लग रहा था, लेकिन दुष्टों को अच्छाई पसंद नहीं आती है। कौवा को ये पसंद नहीं आया कि राजा की नींद अच्छी हो, कुछ ना कुछ पंगा हो, कुछ ना कुछ दंगा हो, कुछ हुड़दंगा हो, जो दुष्टों का स्वभाव होता है। उस उद्देश्य से उसने सीधा जाके गए, और जब राजा के मुखारबिंद के ऊपर से गुजरे, बड़े चतुराई से और बीट कर दी। राजा के चेहरे पर जैसी बीट पड़ी तो नींद खुली, क्योंकि कुछ चेहरे पर पड़ेगा तो सुनिश्चित ही उसे कुछ बेचैनी का अनुभव होगा। उन्हें मला कि भाई क्या गिरा, तो वो विष्ठा में यानी कौवा की बीट में उनके हाथ भी मल गए। राजा को क्रोध आया, और क्रोध आके अपने धनुष उठा के जो उनके अस्त्र होते सीधा चलाया ऊपर कि भाई कहाँ से किस पक्षी ने बीट की है। वो हंस के लगा। हंस तड़फड़ाता हुआ कुछ ही क्षणों में नीचे राजा के सामने गिर पड़ा, क्योंकि वो घायल हो गया। तीर उनके पार निकल गया। राजा बड़ा तड़फड़ाया और घबराया, और राजा बेचारा कहने लगा, हे हंसराज, अगर मुझे पता होता कि तुम पक्षी हो, आपने बीट की है, तो मैं आपको क्षमा कर देता। ये मैं कितना निष्ठुर हूँ जो तुम जैसे सुंदर पक्षी का मैंने वध कर दिया। हंस कहने लगा, राजन,
बीट मैंने नहीं की। बीट करने वाला, विष्टा करने वाला तो कौवा था, जो मेरा परम मित्र था वो चला गया। अब मेरे ज़्यादा देर तक मेरे प्राण शरीर में नहीं रह सकते, क्योंकि तीर मेरे पूरे शरीर में बिंध चुका है। जाते समय मैं सिर्फ तुम्हें एक विनती कर रहा हूँ, एक उपदेश दे रहा हूँ, ये समझना कि जाते समय हंस तुम्हें कोई जीवन की एक बहुत अच्छी सीख दे के गए। देखो, मैं मानसरोवर का रहने वाला दिव्य हंस, अपनी कुबुद्धि के कारण कौवा से मैंने दोस्ती कर ली, और कौवा से दोस्ती करके हम दोनों बगीचे में आपके साथ साथ घूमने लगे। मैंने जहाँ से धूप का एक बिंदु आ रहा था, आप उस जगह पर पुनः लेट के देखेंगे तो अनुभव हो जाएगा, उस धूप के बिंदु को मैंने रोक करके अपने पंखों पर ले लिया ताकि हमारी राजा को कष्ट ना हो। लेकिन राजन, मेरे मित्र कौवा को स्वीकार नहीं हुआ, और वो तुरंत चतुराई से उड़ के आया। जब तक कोई कुछ कर पाता, आपके चेहरे पे आके विष्ठा कर दी। परिणाम उसका ये हुआ, आपकी निंदा भंग हुई, और निंदा भंग होते ही आपने बिना सोचे समझे और तीर चला दिया। मेरे प्राण इतने दिनों के थे, क्योंकि दुर्संगति, कुसंगति मैंने जो की, उसका परिणाम मुझे मिल गया आपके सामने। किंतु हे राजन, तुम जीवन में कितना भी हानि को प्राप्त करना, चाहे अच्छाई को प्राप्त करना, लेकिन दुर्संगति कभी मत करना, क्योंकि दुष्ट जन अपने कुप्रभाव को कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक कहावत भी कही है कि हरदी जर्दी ना तजे और खटरस तजे न आम, शीलवंत गुण ना तजे और अवगुण तजे न गुलाम। जो शीलवंत लोग होते हैं उनकी महिमा कही नहीं जा सकती, और जो दुष्ट जन हैं उनकी बुराई को जितना कहेंगे उतना ही कम होगा। शिक्षाप्रद ज्ञान आज इतना ही आपके लिए। जय श्री कृष्ण।